Hello friend, continued with the teachings of my guru श्री पंडित रथ जी। आज थोड़ा हम बात करेंगे हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में। ये सभी जानते हैं कि ये बहुत ही पुरानी प्रथा है हमारे देश में कि बिफोर मैरिज हॉरोस्कोप मैचिंग का, और वो ज़रूरी भी है कुछ हद तक। हाँ, न्यू जनरेशन इस चीज़ को सपोर्ट करे ना करे दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट जो फॉर एंशिएंट नॉलेज है जो कहते हैं उसके हिसाब से हॉरोस्कोप मैचिंग होना चाहिए। उससे कुछ लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, कुछ श्लोका है पुराण में, अग्नि पुराण में उसके बारे में लिखा हुआ है, बृहत्पराशर अहोरा शास्त्र में उसके बारे में लिखा हुआ है, फलादिका में भी उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जो उसमें पहले देखते हैं अष्टकूट, जो गुना मैचिंग होते हैं, जो बेसिक जो सभी करते हैं मिड लेवल में गुना मैचिंग करते हैं अष्टकूट, जिसमें 36 पॉइंट्स होते हैं और 18 से अबव 24 जो मिनिमम एवरेज रेंज में आते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि हमेशा गुना मैचिंग के बेस में आप मैरिज कंपेटिबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर मैरिज कंपेटिबिलिटी हो गया और आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि 24 से ऊपर भी 10, 25, 28 है, 30 भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ है जो आपको देखना चाहिए। एक्चुअली वो उसके पहले देखना चाहिए। फर्स्ट बिफोर मैरिज जो देखना चाहिए, जब भी आपके कुंडली आते हैं फर्स्ट देखना है। देखिए, मैरिज एक्चुअली 8 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज 8 प्लैनेट्स की तरफ से। उसमें से जो प्रजापत्य विवाह देते हैं वो है सूर्य, क्योंकि वो धर्म का कारक है। 9वें भाव का कारक सूर्य है और उसका जो फल है वो 11वें भाव से आते हैं। 9वें भाव से 11वें भाव हुआ 7वां भाव, 7 हाउस, वो विवाह का भाव है और उसका कारक है शुक्र। शुक्र रूल्स साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन और कालचक्र और दिक चक्र, और उस दिक का जो देवता है वो अग्नि है। इसीलिए मैरिज में जो मैरिज समारोह होता है उसमें अग्नि को साक्षी मानते हुए होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे मैचिंग के बारे में। तो 7वें भाव हो गया मैरिज का कारक। 7वें भाव का जो स्वामी है, द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस, बोथ द चार्ट हस्बैंड और वाइफ, यू हैव टू चेक दे आर इन सेम टाइप ऑफ राशि। दैट मीन्स वो 3 टाइप का राशि है, चर, स्थिर, दिश भाव। तो अगर हस्बैंड के चार्ट में 7th लॉर्ड स्थिर में है तो वाइफ के चार्ट में भी स्थिर में ही होना चाहिए, बिकॉज 7th हाउस की द गति जो है वो 7th हाउस से आते हैं। अगर एक में चर में हो गया और एक में स्थिर में हो गया, दैट मीन्स देयर इज मिसमैच, और साथ चलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा होगा कि एक यूएस में है और एक दिल्ली में है, शादी तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन एक दिल्ली में पढ़े हैं और यूएस में है। स्टेप ऑफ मैरिज। इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी है, चर राशि इज रूल्ड बाय दुर्गा। ओवरऑल जो स्वामी है चर राशि का वो देवी दुर्गा है, जो स्थिरा है उसका शिवा है, और जो दिशभाव है वो विष्णु है। इफ़ यू वर्शिप देम यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम और यू कैन रिजॉल्व दिस इशूज रिगार्डिंग मैरिज, पोस्ट मैरिज भी। नेक्स्ट है आपका लग्न मैच, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का लगन में क्या संबंध है। केंद्र इज द बेस्ट, उसमें से सप्तम भाव जो है केंद्र में 7th भाव, इट इज कॉल्ड समशक्ति का, इज एक्सलेंट। 3 and 11 इज ऑल्सो गुड, और बाकी कुछ नहीं। 2, 12
नेगेटिव नहीं चलेगा, 6 8 नहीं चलेगा, 5 9 भी नहीं चलेगा। 2 12 को बोलते हैं दीर्घास सेटिंग ऑफ वीनस। प्रीति नहीं रहेगा साहब, इस रिलेशनशिप में प्रीति नहीं रहेगा। सेटिंग ऑफ वीनस, सेकंड हाउस इज द मारका भाव। एवरी टाइम ही इज कमिंग टू द वाइफ, इज लाइक ए टाइम। 12th हाउस व्यय भाव, इज जस्ट लाइक ए ATM मशीन हो गया शादी। 6th हाउस एंड 8th हाउस इज कॉल्ड षडाष्टका, बिग फ्लॉस, सेटिंग ऑफ जुपिटर। जुपिटर नहीं रहा। 6th हाउस इज हमारा कपर चिल्ड्रन, 6th हाउस इज ऑल्सो कारक, जुपिटर इज ऑल्सो कारक ऑफ हस्बैंड, एंड 8th हाउस इज द डेथ, serious loss. 5 8 5 and 9 trines also has a problem because there is some age gap, generation gap. It is like a student and teacher relationship, father and son relationship. All the marriages which happened before the age of 32 because of rati, आफ्टर 32 प्रीति नहीं आता है। जैसे वो जो कोरोना, उसमें प्रीति चाहिए। अगर प्रीति नहीं रहा तो इट्स वेरी टफ टू सस्टेन इन मैरिज लाइफ। नेक्स्ट है लगनेसा मैच। लगन मैच जैसे हो गया, अगर लगन मैच कर लिया हम लोगों ने, लगन में सही है, उसके बाद हमें देखना है लगनेसा मैच। सपोज टॉरस एंड जेमिनी, टॉरस के सामने शुक्र, जेमिनी का है बुध। इन दोनों प्लैनेट्स को दोनों चार्ट में देखना है, हस्बैंड एंड वाइफ क्या रिलेशन है। सेम फॉर्मूला, केंद्र गुड, 311 ऑल्सो गुड, बट इसमें एक चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमें और एक चीज़ कंसिडर करना है, बाधक को। एवरीबॉडी नोज दैट फॉर मोबाइल साइन बाधक इज द 11th हाउस, फॉर फिक्स साइन बाधक इज द 9th हाउस, एंड फॉर दिस बाबू बाधक इज द 7th हाउस। इसको भी कंसिडर करना है, लेकिन तब कंसिडर करना है जब उसमें प्लैनेट्स है। दैट मीन्स सपोज धनु लगन के साथ, धनु लगन है और इधर जेमिनी लगन है, समझ सब तक है, और एक बाधक दोष भी है। और अगर मान लो जेमिनी पे राहु बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड है बट राहु है, देयर इज सम इंस्टिगेटिंग फैक्टर, मे बी द राहु कैन इंस्टिगेट दिस बाधक। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए फिर आगे देखना है। नेक्स्ट क्या है, लगन हो गया, लग्नेश मैच कर लिया हमने। लग्नेश मैच करने के बाद आता है मून साइन मैचिंग, हस्बैंड एंड वाइफ का मून साइन मैचिंग फॉर प्रोजेनी, गुड हेल्थ, ब्लड। नेक्स्ट सन साइन मैचिंग फॉर रिसोर्सेस। तो ये एक के बाद एक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करते हुए जाना है, तब जाके हॉरोस्कोप मैचिंग होते हैं। जैसे एक जनरल व्यू है, गुरुजी का इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्कशॉप है, अगर चाहे तो मैं इसका लिंक में शेयर कर दूँगा। जिसको डिटेल्स में जानना है, केस स्टडीज़ चाहिए, क्या हो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ, 3-10 में शादी होते तो क्या होते हैं, 2-12 में हो गया तो फिर क्या हुआ, 6-8 में शादी होते क्या हुआ, ट्राइन्स में क्या हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं उसमें, एक्सप्लेनेशंस हैं, यू कैन गो थ्रू इट। इनमें एक ओवरव्यू दे दिया कि ये चीज़, ये नहीं कि अपना अष्टकूट मिला लिया और अष्टकूट में मुझे 32 पॉइंट मिल गया तो बस ओके शादी कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे 32 गुण मिलने के बाद भी 1 साल तक शादी टिकते नहीं है, अभी कभी क्या किया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़, सारी चीज़ देख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय।